हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आज द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। द किंगडम ऑफ फूल्स का मतलब आप समझते ही हैं, मूर्खों का साम्राज्य या देश। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा माना जाता है कि बेवकूफ़ जो होते हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि उसे सिर्फ बहुत बुद्धिमान लोग ही मैनेज कर सकते हैं। हु आर फूल्स इन दिस स्टोरी? कौन इस स्टोरी में बेवकूफ़ है? एंड व्हाट हैपेंड टू देम? और उनका क्या हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। जो इस मूर्खों का साम्राज्य था उसमें राजा और उसके मिनिस्टर दोनों बेवकूफ़ थे, यानी मंदबुद्धि थे। इडियट्स थे, यानी कि जिनको समझ नहीं होती, बेवकूफ़, है ना, या फिर आप मंदबुद्धि कह सकते हैं। दे डिडेंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो नहीं चाहते थे जैसे बाकी राजा अपना काम करते हैं उसी तरह से वो भी करें। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो रात का काम दिन में और दिन का काम रात में करेंगे। They ordered that everyone should be awake at night. इसलिए राजा ने क्या ऑर्डर दिया कि सब लोग रात में जगे रहेंगे। टिल दे आर फील्ड, और अपने खेत जोतेंगे। टिल, TILL, टिल मतलब होता है जोतना, खेत जोतना, है ना। एंड रन देयर बिजनेस, और रात में ही अपना बिजनेस भी, यानी शॉप वगैरह जो होती है ना, वो सब रात में ही खुली रहेगी। ओनली आफ्टर डार्क, जब अंधेरा होगा तब वे दुकान खोलेंगे और रात भर दुकान चलाएंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और सोने के लिए चले जाएंगे जैसे ही सूरज निकलेगा वैसे ही। Anyone who disobeyed would be punished with death. और जो भी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। The people did as they were told for fear of death. डर के मारे लोग वैसे ही करने लगे जैसे राजा ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि मौत मिलेगी अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो मौत के डर से सब राजा का कहना मानने लगे। The king and the ministers were delighted at the success of their project. और राजा और उसके मिनिस्टर जो थे दोनों बड़े खुश हुए ये देखकर कि भाई उनका प्रोजेक्ट, यानी रात को दिन की तरह और दिन को रात की तरह करने का जो प्रोजेक्ट था ये तो सफल हो गया। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन क्या हुआ, एक गुरुजी अपने चेले के साथ शहर में आए, मतलब बेवकूफ़ों के देश में आए। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, शहर तो बहुत ही सुंदर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और एकदम बिल्कुल सुबह थी, दिन था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई आसपास दिख ही नहीं रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप, सब सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्टरिंग, इवन चूहा भी न घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, इवन उन्होंने अपने पालतू जानवरों को भी सिखा दिया था कि वे दिन में सोए रहना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई, ये दोनों अजनबी बड़े ताज्जुब में पड़े। व्हाट दे सॉ अराउंड देम, जो कुछ भी उनको आसपास दिखाई दे रहा था उसको देखकर बड़े ताज्जुब में पड़ गए। एंड वंडर्ड अराउंड द टाउन, और पूरे शहर में घूमते रहे इधर उधर। टिल इवनिंग, शाम तक ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे। when suddenly the whole town woke up, और जैसे ही सूरज डूबा पूरा शहर जैसे जाग गया। and went about its nightly business, और अपने रात वाले धंधे में लग गया। the two men were hungry, अब ये दोनों जो गुरुजी और चेला थे ये दोनों भूखे थे। now that the shops were open, अब चूँकि दुकानें सारी खुल गई थी, they went to buy some groceries, इसलिए वो कुछ खाने पीने की चीज़ खरीदने के लिए दुकान में चले गए। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. और उनको और भी ताजुब इस बात से लगा कि जब वे दुकान पे गए तो पता चला कि सारी चीज़ों की कीमत एक ही है,
one dud, single dud. Whether they bought a measure of rice, चाहे वो जितना भी चावल खरीदें, और a bunch of banana, चाहे वो बनाना खरीदें, it cost a dudu, सबकी कीमत एक डुडू थी. गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु जी और चेला तो बड़े खुश हो गए. वाह, बहुत अच्छी बात है. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा तो उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था. दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी, और 1 रुपये में तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे, जितनी ज़रूरत थी उनको सारी चीज़ें उन्होंने खरीद ली. When they had cooked and eaten, फिर उन्होंने जब खाना पका लिया, खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स. गुरु जी को ये बात समझ में आ गई कि ये मूर्खों का देश है. एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये बिल्कुल ही अच्छा आइडिया नहीं है इस जगह पे ठहरने का. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो. तो ही सेड टू हिज डिसाइपल, इसलिए गुरुजी को जब ये बात समझ में आ गई कि ये तो बड़ी ख़तरनाक जगह है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, रहने लायक जगह नहीं है, तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि भाई ये हम लोग के लिए, ये जगह हम लोग के लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलें. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन चेला जो था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहा था. एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ तो सब कुछ बड़ा सस्ता था. all he wanted was good cheap food, और उसको चाहिए क्या था, सस्ता खाना. द गुरु सेड, तो गुरु जी ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, तो गुरु जी ने कहा कि ये सब बेवकूफ़ है. दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम कह नहीं सकते कि अगले ही क्षण वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन वो चेला जो था उसने अपने गुरु जी की बात बिल्कुल ही नहीं मानी. गुरु जो बुद्धिमानी वाली बात कह रहे थे वो चेले ने बिल्कुल नहीं सुनी अपनी गुरु जी की बात. ही वांटेड टू स्टे, इसलिए उसने कहा कि भैया वो तो रुकना चाहता है. द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु जी ने कहा ठीक है छोड़ो, गुरु ने उसको छोड़ दिया, ठीक है रहो, यहीं रहना है तो. एंड सेड, डू वॉट यू वांट, आई एम गोइंग, मैं तुम जो मर्जी आए तुम्हारी वो करो, मैं तो जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट, और इतना बोल के चले गए. द डिसाइपल स्टेड ऑन, चेला वहीं रुक गया. एट हिज फिल्स एवरी डे, हर दिन खूब भरपेट खाता था. बनाना, घी, राइस, वीट, सब कुछ, यानी केले, घी खूब खाता था, चना चावल मिल जाता था, गेहूँ मिल जाता, सब कुछ खूब भरपेट खाता था. एंड ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और एक बुल की तरह मोटा मोटा एकदम मोटा ताज़ा हो गया था कुछ ही समय में. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन क्या हुआ कि दिन में तो सब सो जाते थे, तो दिन में जब सोए हुए थे सब, तो एक अमीर व्यापारी के घर में एक चोर घुस गया. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने क्या किया था चोर ने, दीवार में एक छेद बना दिया, स्नीक्ड इन, और उसके अंदर घुस गया. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द हाउस, ओल्ड हाउस, कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड ही वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट. और क्या हुआ कि जब वो चोरी का सामान लेके बाहर निकल रहा था, तो जो पुराना मकान था, स्वाभाविक है जो ये थी दीवार थी वो कमज़ोर होगी, तो वो दीवार जो है वो कोलैप्स कर गई, टूट गई, और उसके सिर पर गिर गई. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वहीं पर उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई, उस स्पॉट पे ही. हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया. एंड कंप्लेन, और शिकायत की. योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, उसने राजा को बताया कि महाराज देखिए, जब मेरा भाई अपने पुराने काम धंधे में लगा हुआ था, वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, किल्ड हिम, और इससे उसकी मृत्यु हो गई. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम,
पूरा दोष जो है उस व्यापारी का है, मतलब जिसके मकान की दीवार गिरी थी ना, वो उस व्यापारी का सारा दोष है। एंड ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे तो अपने घर की दीवार खूब अच्छी और मजबूत बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, जिसने गलत किया है उसको आपको सज़ा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, और अन्याय के लिए उसे कंपेंसेशन देना चाहिए। जिसके परिवार का व्यक्ति मर गया है उसको आप कंपेंसेशन दो। द किंग सेड, तो कंपेंसेट मतलब समझते ही है ना आप लोग, कंपेंसेट मतलब कि हर्जाना देना, न्याय हुआ है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा उस परिवार को, है ना। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तो राजा ने कहा कि बिल्कुल न्याय होगा, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उस व्यक्ति को बुलावा भेजा गया जो कि उस घर का मालिक था, जिसकी दीवार गिर गई थी छत की ओर। When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी वहाँ आया तो राजा ने उससे प्रश्न पूछा, What is your name? सच एंड सच योर हाइनेस, उनको तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी सच एंड सच है मेरा नाम, ये नाम है मेरा। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पे ही थे जब जो मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी की थी? यस माई लॉर्ड, तो उसने कहा कि यस माई लॉर्ड। ही ब्रोक इन एंड वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, वो दीवार तोड़कर अंदर आया था लेकिन दीवार कमज़ोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीड गिल्टी, दोषी जो है ना वो सचमुच ऐसी गलती उसने की है। द वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी उस दीवार ने क्या किया है, इस व्यक्ति के भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, इसका मतलब तुमने इस आदमी का मर्डर किया है, हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सज़ा देनी होगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो असहाय मर्चेंट ने कहा कि महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उस व्यक्ति की गलती है जिसने वो दीवार बनाई है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, उसने वो दीवार सही से नहीं बनाई, आपको तो उसको पनिश करना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, तो राजा ने पूछा कि कौन है वो। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, देखिए महाराज ऐसा है ना, वो दीवार मेरे पिताजी के टाइम में बनी थी, जब मेरे पिताजी थे उस टाइम वो दीवार बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, तो उसने कहा कि भाई अब तो वो बूढ़ा हो गया है, पास में ही रहता है। The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. राजा ने जैसा और अपने सेवकों को जैसा ऑर्डर दिया था उस हिसाब से गए और उस जो मैसन था उसको पकड़ के ले आए, और जिसने वो दीवार बनाई थी, और उसके बाद उसके हाथ पैर भी बांध दिए, हाथ पैर बांधकर उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू द चैप्टर स्टोरी, और आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी है। मैं सारे पार्ट जो है प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप चाहे तो एक करके प्लेलिस्ट में देखकर इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।